नमस्कार प्यारे बच्चों। हम लोगों ने कल की वीडियो में ये चैप्टर स्टार्ट किया था अपना साइंस का, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो इसमें हमने जो है इंग्रेडिएंट्स के बारे में जाना था और जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनके सोर्सेज के बारे में जानना था, और जो भी फूड आइटम्स होते हैं वो उनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और वो इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेज क्या हैं, इनके बारे में हमने जाना था। ठीक है, तो आज हम इससे आगे के जो पॉइंट है हमारे चैप्टर के उनको देखते हैं। वट वी डू कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3, जो हमने एक्टिविटी 3 थी हमारी, ठीक है, जो ये वाली थी है कि कहाँ से जो है जो फूड आइटम होता है वो हमें प्राप्त होता है करके। तो उससे क्या निष्कर्ष निकाला? प्लांट आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो जो पौधे होते हैं वो भोजन के अवयव के स्रोत होते हैं, जैसे कि अनाज, दालें, सब्जियां, फल। एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। जो एनिमल्स होते हैं वो हमें दूध, मांस और अंडे जो है उपलब्ध कराते हैं। काउज, गोट्स एंड बुफलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। गाय, बकरी और भैंस कुछ ऐसी सामान्य जानवर हैं जो हमें दूध उपलब्ध कराते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दूध और दूध से बने उत्पाद जैसे मक्खन, घी और क्रीम, दही जो है विश्व में हर जगह उपयोग में लाए जाते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? क्या तुम कुछ ऐसे और जानवरों के नाम बता सकते हो जो हमें दूध प्रदान करते हैं या दूध देते हैं? ठीक है, अब अगला पॉइंट है हमारा प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। उनकी जो प्लांट के पौधे के जो भाग हैं एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, और जो एनिमल प्रोडक्ट हैं उनको हम भोजन में किस प्रकार से उपयोग में लाते हैं। तो प्लांट आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट? प्लांट का जो पौधे हैं वो हमारे भोजन का जो है एक मुख्य स्रोत हैं। यानी कि विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यानी किसी पौधे का कोई सा भी भाग हम खाते हैं। जैसे वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, हम जो है जो लीफ वाले जो वेजिटेबल्स होते हैं, सब्जियां होती हैं, उनको भी खाते हैं। वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स, हम जो है कुछ पौधों के फ्रूट्स यानी फल भी खाते हैं। समटाइम्स रूट्स एंड समटाइम्स स्टेम्स एंड एवन फ्लावर्स, और कभी कभी जो है उसके जो है जड़, तने और फूलों को भी हम खाते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन? क्या आपने कभी कद्दू खाया है? फ्लावर डिप इन राइस पेस्ट एंड फ्राई इट, यानी कि फूलों को जो करा है राइस पेस्ट, यानी कि जो चावल का जो चावल में मिक्स करके उसको फ्राई करो करा है और उसको खाओ। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडाइबल पार्ट्स। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल, यानी कि जो सरसों का पौधा होता है उसके जो बीज होते हैं वो हमें तेल देते हैं। एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल, और इसकी जो पत्तियां होती हैं उसका उपयोग हम सब्जी के रूप में करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? क्या आप जो है बनाना प्लांट यानी कि केले के जो विभिन्न भाग होते हैं उनको हम फूड के रूप में कैसे उपयोग कर सकते हैं करके। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। आप सोचो, और इसके अलावा भी और अन्य ऐसे उदाहरण सोचो जिसके जो है हम 2 या 2 से ज़्यादा भाग जिस पौधे के हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अभी हो गया डिफरेंट एडाइबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आप यहाँ पे दिख रहे होंगे। जैसे हम किसी भी पौधे का कभी कभी हम क्या यूज़ करते हैं, फ्लावर यूज़ करते हैं, कभी फ्रूट यूज़ करते हैं, कभी स्टेम, कभी लीफ, कभी उसके
कहते हैं रूट से यूज़ करते हैं भोजन में विभिन्न वेजिटेबल्स के। तो अभी आगे बढ़ेंगे इसके बारे में हम। अब हमें एक टेबल दी गई है यहाँ पे, फूड आइटम दिए गए हैं तो यानी कि सब्जियों के। तो आप भी यहाँ से 2 और सब्जियों का ऐसे नाम लिखिएगा नीचे। अब इसमें जैसे ब्रिंजल करी, तो वो किस उसमें जो इंग्रेडिएंट्स लगे हैं वो यहाँ पे लिखे हैं, जैसे ब्रिंजल और चिली एज स्पाइसेस एंड एनी अदर एंड इंग्रेडिएंट्स। और क्या यूज़ हुआ है इसमें, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड एनी अदर प्लांट। ठीक है, तो ब्रिंजल हमें फ्रूट से मिला, चिली एज स्पाइस ये भी क्या है, फ्रूट से ही मिलते हैं हमको प्लांट के। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड एनी अदर प्लांट, ये जो है सीड से मिलते हैं हमको प्लांट के। ठीक है, इस तरह से तो हम जो उसके जो सोर्स होता है हमारा, उस सोर्स के किस भाग से प्राप्त हो रहे हैं ये भी हम जान सकते हैं। तो ऐसे ही आप जो है 2 यहाँ पे फूड आइटम्स का नाम लिखिएगा, फिर उनके इंग्रेडिएंट्स के इस तरह से नाम लिख करके बुक में ही ऐसे फिल कर लीजिएगा, और फिर यहाँ पे जो प्लांट पार्ट है उसको यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगली है एक्टिविटी 4, इसको देखते हैं। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of a plant identify these and list the food item and plant parts as shown in table 1.4। जो मैंने आपको बताया वो वही एक्टिविटी करने के लिए कह रहा है। ठीक है, अब एक्टिविटी 5 देखते हैं। Take some dry seeds of moong or chana, put a small quantity of seeds in a container filled with water and leave this aside for a day। मतलब कुछ मूंग या चने के सूखे बीज लीजिए और उनको जो है एक बर्तन में पानी डाल करके भिगा दीजिए और उन्हें एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन यानी कि एक दिन छोड़ करके ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली, और मतलब उसमें से पानी को बाहर निकाल दीजिए। लीव द सीड्स इन द वेजल, और उन्हें एक जो सीड्स हैं उनको एक बर्तन में रखिए। रैप देम विथ ए पीस ऑफ वेट क्लोथ एंड गेट सेट असाइड। उसके बाद उन्हें एक गीले कपड़े में लपेट करके दूर रख दीजिए, मतलब कहीं कहीं दूर रख दीजिए। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स। और अगले दिन क्या आप उन सीड्स में कुछ परिवर्तन पाएंगे। A small white structure may have grown out of these seeds। अब जब वो अगले दिन आप जब उस जो जिस कपड़े गीले कपड़े से आपने लपेटा होगा उन सीड्स को, उनको देखेंगे उसके अंदर, तो जो सीड्स होंगे उसमें छोटे छोटे वाइट स्ट्रक्चर, प्रत्येक जो सीड्स होगा वहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, यानी कि इस समय जो वो बीज होते हैं क्या हो गए, स्प्राउटेड मतलब अंकुरित हो गए। इफ़ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। आप क्या कीजिए, उनको धोइए मत, सिर्फ उसमें से जो है पानी को निकाल दीजिए और एक दिन के लिए और जो है उनको छोड़ दीजिए। कवर्ड विथ ए वाइट क्लोथ, और मतलब एक गीले कपड़े से लपेट करके ही। द नेक्स्ट डे, और अब तीसरे दिन, सी इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। अब देखिए कि जो सीड्स हैं वो अच्छी तरह से जो है अंकुरित हो गए हैं। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट दम, और उसके बाद जो है उन अंकुरित बीजों को धो करके खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, उनको आप उबाल करके भी खा सकते हैं। एंड सम स्पाइसेस एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू ईट, और कुछ उसमें मसाले डाल करके भी उसको जो है खा सकते हैं। अब अगला पॉइंट है, डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम। क्या आप जानते हैं शहद हमें कहाँ से प्राप्त होता है। एंड हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, और ये कैसे बनता है। हैव यू सीन ए बीव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट। क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ एक साथ बजिंग यानी कि आवाज़ें निकालती हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, मतलब जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो स्वीट जूस यानी कि मीठा रस जो है वो कलेक्ट करती हैं फूलों से। कन्वर्ट इट इनटू हनी, और उनको शहद में बदलती हैं। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और जो उनका छत्ता होता है उसमें स्टोर करती हैं। फ्लावर एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली अ पार्ट ऑफ द ईयर, और जो फूल होते हैं और जो इस प्रकार का जो रस होता है, मतलब जो स्वीट जूस होता है, वो साल के कुछ ही महीनों में जो है अवेलेबल होता है या मिल पाता है। सो बीज स्टोर दीज नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर।
तो इसलिए जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो साल भर के लिए जो है उस जूस को इकट्ठा कर लेती हैं अपने खाने के लिए। व्हेन वी फाइंड सच अ बिहीव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। जब हमें कभी भी यानी कि छत्ता दिखाई देता है तो हम जो है अपने खाने के लिए जो है जो मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा शहद होता है उसको भी हम यूज़ करते हैं अपने खाने में। ठीक है, इसके बाद अभी थोड़े बहुत पॉइंट बचे हैं इस चैप्टर के जिनको हम आगे वाली वीडियो में, कल की वीडियो में जानेंगे।